2021 की अमेरिकन मीटीरोलॉजिकल सोसाइटी की स्टडी के हिसाब से 40 सालों में सऊदी अरेबिया का टेम्परेचर बाकी ग्लोबल रेशो से 50% ज़्यादा बढ़ा और हमने देखा कि 2024 में हज के दौरान 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया। जिनकी डेथ हुई ज़्यादातर उनमें वो लोग थे जो अनरजिस्टर्ड थे और इलीगल तरह से हज करने गए, जिन्हें एसी, बसेस और प्रॉपर कूलिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिली। इन डेथ्स की बहुत बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव्स हैं, जो न सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि पूरी दुनिया में इनके असरात देखे जा सकते हैं। अगर कुछ साल पहले के फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो 2015 से 2022 पूरी दुनिया में हॉटेस्ट यानी गर्म तरीन साल रिकॉर्डेड थे, जिसमें 2022 सबसे हॉटेस्ट ईयर। इस साल 2023 ने 2022 का रिकॉर्ड तोड़ा और हॉटेस्ट ईयर बन गया। बल्कि एक रिपोर्ट का कहना है कि साल 2023 2000 सालों में सबसे हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्डेड था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 भी एक्सपेक्टेड है कि 2023 का रिकॉर्ड तोड़ दे। अगर मंथ वाइज देखें तो जनवरी 2024 सबसे गर्म तरीन जनवरी था। फरवरी 2024 भी हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्डेड था। मार्च 2024 भी हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्डेड। अप्रैल 2024 भी हॉटेस्ट अप्रैल एवर रिकॉर्डेड था। इस इंटेंस हीट वेव यानी शदीद गर्मी की लहर की ग्लोबल वार्मिंग के अलावा दो और रीजंस भी हैं जो हम वीडियो में देखेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे ये इंटेंस हीट यानी शदीद गर्मी हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है और हम कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हीट वेव क्या है। हीट वेव्स को गैर मामूली हाई टेम्परेचर वाले वाक़यात के तौर पर बयान किया जाता है, जो कम से कम 3 दिन तक कंटिन्यूस रहते हैं। ये लंबे पीरियड तक रहने वाली शदीद गर्मी है जो इंसानी सेहत, इकनॉमी, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट पर नुमायां इम्पैक्ट डाल सकती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव ज़्यादा आम, शदीद और तवील होती जा रही। पाकिस्तान में हीट वेव पाकिस्तान मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट PMD डिक्लेयर करता है, जिसका एक सिंपल फार्मूला है। जब प्लेन्स में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और हिली एरियाज में 30 यानी 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। PMD हीट वेव इमरजेंसी तब डिक्लेयर करता है जब नॉर्मल टेम्परेचर से 6.4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए। पर क्या टेम्परेचर ही अकेला फैक्टर है वेदर को रिकॉर्ड करने का? क्या आपने सोचा है कि जो टेम्परेचर हमें लाहौर या इस्लामाबाद जैसे शहर में नॉर्मल या थोड़ा गर्म फील होता है, वही टेम्परेचर कराची में डिस्कम्फर्ट या अनबेरेबल क्यों हो जाता है? इसकी वजह है हीट इंडेक्स, या जिसे हम फील्स लाइक या रियल फील कहते हैं, जो हमें हमारे मोबाइल्स में भी शो होता है। हीट इंडेक्स कम्बिनेशन है एयर में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का, और ये मेजर करता है हमारी बॉडी कितना टेम्परेचर फील कर रही है। ह्यूमिडिटी का मतलब हवा के अंदर कितनी नमी मौजूद है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करता है कि हवा में मैक्सिमम कितने % वाटर वेपर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो इसका मतलब हवा पूरी तरह से पानी के वेपर से भरी हुई है। वापस हीट इंडेक्स की बात करते हैं तो अगर लाहौर जैसे शहर जहां और सपोज एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 45 to 50% है, वहां अगर 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो रियल फील या हीट इंडेक्स तकरीबन 37 डिग्री होगा, यानी हमें 37 डिग्री तक फील होगा। और अगर कराची की बात करते हैं जहां एवरेज ह्यूमिडिटी अराउंड 70 to 75% होती है, वहां सेम 34 डिग्री पर फील्स लाइक या हीट इंडेक्स 47 डिग्री होगा, यानी कि सेम 34 डिग्री सेल्सियस पर हमें लाहौर में तकरीबन 37 डिग्री फील होगा, और उसी 34 डिग्री सेल्सियस पर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से 47 डिग्री तक फील हो सकता है कराची में। ये इसलिए ज़्यादा फील होता है क्योंकि हमारी बॉडी में एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम है जिसे थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म कहते हैं, जिसे ब्रेन में हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ज़्यादा गर्मी में हमारा जिस्म स्वेटिंग यानी पसीने से कूल डाउन होता है। वो पसीना हमारे स्किन से एवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से हमें ठंडा फील होता है और हमारे जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाता है और मेंटेन रहता है। और जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो ऑलरेडी हवा में काफ़ी वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, तो पसीना स्किन से एवेपोरेट ही नहीं हो पाता।
और बॉडी नेचुरली कूल डाउन नहीं हो पाती और हमें डिस्कम्फर्ट फील होती है। ये हीट वेव्स अब हमारी लाइफ, वर्किंग आवर्स, डेली रूटीन्स, एनिमल्स, ऑलमोस्ट हर चीज को अफेक्ट कर रही है। जॉब्स एंड वर्कर्स के वर्किंग आवर्स अफेक्ट हो रहे हैं। राइजिंग टेम्परेचर हमारी नींद को अफेक्ट कर रहे हैं। ज्यादा गर्मी से हमारे ब्रेन और ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। सऊदी अरेबिया में मॉल्स में वॉक हो रही है हाई टेम्परेचर्स की वजह से। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया है। स्कूल्स में स्टूडेंट्स की एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है। मरगला हिल्स और जंगलात में आग और वाइल्ड फायर्स देखी गई हैं। और इसके अलावा हीट वेव से रिलेटेड बेतहाशा न्यूज रोज देखने को मिल रही है। ये हीट वेव सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हो रही बल्कि पूरी दुनिया में इसके इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। यूरोप में तकरीबन 62,000 लोगों की डेथ हीट वेव की वजह से हुई 2023 में। साउथ एशिया में फिलीपाइंस, मलेशिया, थाईलैंड में भी हीट वेव्स की वजह से स्कूल बंद और हेल्थ इश्यूज देखे गए। वियतनाम में लाखों फिशेज हीट वेव की वजह से मर गए। मेक्सिको में बंदर हीट वेव्स की वजह से दरख्तों से गिर गिर के मरने लगे। हीट वेव से कैसे हम खुद को बचा सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो आगे जानते हैं। और इससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी रीजन हैं जिनकी वजह से ये हीट वेव्स इतनी सिवियर हो रही है। इसकी पहली रीजन है एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन में होता है और पूरी दुनिया में इसकी वजह से वेदर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। WHO का कहना है कि एल नीनो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है। एल नीनो समझने से पहले देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है। नॉर्मली होता यह है कि पैसिफिक ओशन में हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है, ईस्ट से वेस्ट यानी साउथ अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ट्रेवल करती हैं, जिसकी वजह से हॉट वाटर स्ट्रीम यानी गर्म पानी भी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है। फिर ये गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के आसपास एक्यूमुलेट होता है। ये गर्म पानी एवेपोरेट होता है, यहाँ बादल बनेंगे और ऑस्ट्रेलिया के आसपास बादल बारिश बरसाएंगे। और दूसरी तरफ जब सरफेस का गर्म पानी वेस्ट की तरफ ट्रेवल करने लगता है तो ओशन के नीचे का ठंडा पानी न्यूट्रिएंट्स के साथ ईस्ट की तरफ ऊपर आने लगता है, जिसे अपवेलिंग कहते हैं। यही अपवेलिंग पेरू को वन ऑफ द लीडिंग फिशिंग नेशंस बनाती है क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने साथ फिशेस भी ऊपर ले आते हैं। ये हो गया नॉर्मल कंडीशंस में। अब एल नीनो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसमें ये ट्रेड विंड्स बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हैं और वार्म वाटर वेस्ट के बजाय ईस्ट मूव करने लग जाता है। तो इससे बारिश ऑस्ट्रेलिया के बजाय पैसिफिक ओशन में कहीं पर होगी जहां वार्म वाटर बादल बनाएंगे। और एल नीनो के रिजल्ट में ऑस्ट्रेलिया और एशिया ड्राई हो जाएगा और यहाँ बारिश नहीं होगी। और दूसरी तरफ पेरू की फिशिंग इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान होता है। एल नीनो से एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सिवियर हीट वेव्स देखने को मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसकी वजह से वाइल्ड फायर्स देखने को मिलती हैं। एल नीनो हर 2 से 7 साल बाद होता है और 9 से 12 महीने तक चलता है। करंट एल नीनो जून 2023 में स्टार्ट हुआ था जो अभी तक चल रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि रिसेंट इंटेंस दुबई रेन्स एंड फ्लड्स की एक वजह एल नीनो भी थी। अगर आप डिटेल में दुबई फ्लड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूं, जिसमें आप जान सकते हैं कि क्या वाकई ह्यूमन इंटरफेरेंस या इंसानी गलतियों की वजह से दुबई जैसे ड्राई एरिया में इतनी सिवियर रेन्स देखने को मिली। इसके अलावा एक और इफेक्ट है जिसकी वजह से लोकल लेवल पर हीट वेव का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। 2022 में कराची अर्बन लैब ने एक स्टडी की थी जिसमें 60 सालों में कराची के टेम्परेचर चेंजेस को नोट किया गया। स्टडी से पता चला कि रात के टाइम में 2.6 डिग्री इंक्रीज यानी गर्म रिकॉर्ड हुए पिछले 60 सालों से, जिसकी वजह अर्बन हीट आइलैंड है। 2022 में लाहौर में भी एक स्टडी में इसका इफेक्ट देखा गया। 1990 में लाहौर में वेजिटेशन यानी ग्रीनरी 60.5% थी, जो कि 2022 में अर्बनाइजेशन की वजह से कम होकर 47.7% रह गई। तो स्टडी में देखा गया कि अर्बनाइजेशन की वजह से 2020 में लाहौर के अर्बन एरिया का टेम्परेचर रूरल सराउंडिंग से 2.41 डिग्री ज़्यादा था। सेम इफेक्ट पेशावर में भी देखा गया। अब देखते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड क्या है। मॉडर्न अर्बनाइजेशन यानी मॉडर्न शहर जिनमें बिल्डिंग्स में कंक्रीट और ग्लास, रोड्स में एसफाल्ट और कार्स भी, ये सारी चीज़ें हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से शहरों का टेम्परेचर और गर्मी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू नियर बाय रूरल एरिया। इसे अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। इतनी ज़्यादा क्लोज बिल्डिंग से हवा ट्रैप हो जाती है और वेंटिलेशन भी नहीं होती,
जो हीट सारा दिन एब्जॉर्ब होती रहती है वो रात में बाहर निकलती है। डेवलप्ड कंट्रीज लॉन्ग टर्म स्टेप्स ले रही हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। ग्रीन रूफ से हम हीट के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। वाइड या कूल रूफ से भी गर्मी का इफेक्ट कम होता है। 2010 की सीवियर हीट वेव के बाद इंडिया ने अहमदाबाद में घरों रूफ को वाइट पेंट किया और इसके अलावा सिंगापुर में ग्रीन वॉल्स भी गर्मी के इफेक्ट को कम करती हैं। इस अर्बन हीट आइलैंड की एक और रीज़न भी है। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर कंडीशनर्स यानी एसीज के यूज़ से बाहर के टेम्परेचर में 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क पड़ता है। फिर 2020 में भी एक स्टडी की गई जिसके मुताबिक एसीज की वजह से 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज़ आता है। एसीज हीट पंप्स की तरह काम करते हैं, रूम को ठंडा करते हैं पर गर्मी सारी बाहर निकाल देते हैं। एसीज हमारे घरों को तो ठंडा कर रहे हैं पर माहौल पर इनके काफ़ी नेगेटिव असरात हैं। एसीज के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए बिल्डिंग्स को डिज़ाइन ही ऐसा किया जाना चाहिए कि एसीज की ज़रूरत ही न पड़े, जो हमें पुरानी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स को देखकर सीखना होगा। इसकी एक मिसाल कतर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है, जहां उन्होंने एसीज की जगह विंड टावर्स लगाए हैं बिल्डिंग्स को ठंडा करने के लिए। इन विंड टावर्स को विंड कैचर भी कहा जाता है क्योंकि इनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि एक तरफ से ठंडी हवा दाखिल होती है बिल्डिंग में और दूसरी तरफ से गर्म हवा के निकलने का रास्ता होता है। ये विंड कैचर एंशिएंट यानी कदीमी मिडल ईस्ट एंड ईरानी बिल्डिंग्स को देखकर बनाए गए हैं। एक और कूलिंग सिस्टम जो इंडिया ने इनोवेट किया है वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी से लिया गया है, जिसमें मटकों को यूज़ किया जाता है। पहले मटके यूज़ किए जाते थे पानी को ठंडा रखने के लिए, अब उनकी मदद से बिल्डिंग्स ठंडी रखी जा सकती हैं। ये एयर कूलिंग सिस्टम यूनाइटेड नेशंस एनर्जी प्रोग्राम से भी रिकग्नाइज्ड है और इसे बी हाइव कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। बी हाइव का मतलब है मक्खियों का छत्ता, और इसे बी हाइव इसलिए कहते हैं कि दिखने में ये मक्खियों के छत्ते जैसा है। इसमें सिंपली हॉलो मतलब दोनों तरफ से खुले हुए मिट्टी के बने हुए जार्स या मटके रखे जाते हैं और उन पर पानी डाला जाता है जो कूलिंग इफेक्ट देते हैं। दोनों साइड से ओपन होने की वजह से एक तरफ से हवा आती है और दूसरी तरफ से ठंडी हवा बाहर जाती है। हमारे लिए ठंडा रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गर्मी का हर इंडिविजुअल पर अलग और सेलेक्टिव बिहेवियर होता है। किसी को 50 डिग्री पर उल्टी आती है, किसी को हीट स्ट्रोक हो सकता है और किसी की डेथ भी हो सकती है। बट कुछ लोग इन हीट वेव्स में ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज या बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग, बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़, उसके बाद वो लोग जिन्हें प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस यानी पहले से ही कोई बीमारियां हों, आउटडोर्स यानी बाहर काम करने वाले वर्कर्स, एथलीट्स और लो इनकम एरियाज़ में रहने वाले लोग, होमलेस और कम सोशो इकोनॉमिक हालात वाले लोग। इन सब के अलावा भी हीट वेव्स किसी भी हेल्दी इंसान को अफेक्ट कर सकती है और बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ पैदा कर सकती हैं, जैसे हीट एग्जॉस्शन। हीट एग्जॉस्शन तब होती है जब जिस्म एक्सेसिव यानी ज़्यादा मिकदार में पानी और सॉल्ट्स खो देता है, अक्सर पसीने के ज़रिए। हीट स्ट्रोक एक जानलेवा कंडीशन है जिसमें जिस्म का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है, पसीना आना बंद हो जाता है और जिस्म खुद को ठंडा नहीं कर पाता। उसके बाद है डिहाइड्रेशन और ऑर्गन फेलियर। डिहाइड्रेशन तब होता है जब जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड खो देता है जो वो ले रहा हो। शदीद गर्मी से डिहाइड्रेशन हो सकती है, जो अगर इलाज न किया जाए तो ऑर्गन फेलियर का सबब बन सकती है। किडनीज, लिवर और दूसरे अहम ऑर्गन्स हीट वेव के दौरान शट डाउन होने का खतरा होता है। कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी कंडीशंस। हीट वेव्स मौजूदा दिल और सांस की बीमारियों को बढ़ावा देती हैं, जिससे हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स का इजाफा होता है। इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि एहतियात करें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हीट वेव्स में हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखकर भी खुद को महफूज रख सकते हैं, जैसे हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा फ्लूइड्स खासकर पानी पिएं, चाहे आपका एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो, प्यास लगने का इंतज़ार मत करें। शुगरी यानी मीठी और बहुत ठंडी ड्रिंक्स से परहेज़ करें क्योंकि ये जिस्म से ज़्यादा फ्लूइड्स निकाल सकती हैं। खाने के थर्मल इफेक्ट की वजह से हमें कम भूख लगती है, तो ऐसे मौके पर फ्रूट्स या सैलड्स खाकर एनर्जी हासिल करें। अपने पेट्स के लिए भी ताज़ा पानी फराहम करें और उन्हें साए वाली जगह पर रखें। कूल रहें, लाइट लूज यानी ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनें। ठंडे शावर्स या बाथ लें ताकि जिस्म का टेम्परेचर कम हो सके। कभी भी बच्चों, जानवरों या किसी और को पार्क्ड कार में न छोड़ें। बाहर की एक्टिविटीज़ को लिमिट करें, प्रेफरेबली सुबह या शाम के वक्त जब ठंडक होती है तभी बाहर जाएं। साए वाली जगहों पर अक्सर ब्रेक्स लें ताकि जिस्म को आराम मिल सके। गर्म और हैवी मील से परहेज़ करें जो जिस्म में गर्मी बढ़ाते हैं।
अपनी हिफाजत करें। बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन या सनग्लासेस लगाएं ताकि अपनी स्किन और आंखों की हिफाजत कर सकें। दिन के सबसे गर्म हिस्सों में बाहर ना जाएं। इन्फॉर्म्ड रहें। लोकल न्यूज़ और वेदर चेक करें ताकि एक्सट्रीम हीट अलर्ट्स और सेफ्टी टिप्स मालूम हो सकें। हीट रिलेटेड इलनेस की अलामात और उनकी फ़र्स्ट एड मालूम करें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हीट वेव्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि क्या वाकई ह्यूमन इंटरफेरेंस या इंसानी गलतियों की वजह से दुबई जैसे ड्राई एरिया में इतनी सीवियर रेन्स और फ्लड्स देखने को मिले।